Hi everyone. So I have the honor of introducing to you Dr. Limbani Pranav Shadabhai. He has scored 184 in this year's FMG exam. He's passed it with flying colors. So बच्चे कैसा लग रहा है? सर इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। जितने साल से ये सपना देख रहा था कि फाइनली डॉक्टर बन गए अब सर। फाइनली वो नाम के आगे लिखने का पूरा नाम के आगे लाइसेंस अब भी मिल गया। डॉक्टर। हाँ बहुत सर। बढ़िया। तो कैसा मतलब सबसे ज्यादा घर पे कौन खुश हुआ? सब पेरेंट्स बहुत खुश हुए, मम्मी पापा दोनों। हम्म। इवन डांस करने लगे मम्मी फिर। हम्म। और मुझे आपको लगा होगा कि यार मैंने कुछ अच्छा किया कि मैं अपने पेरेंट्स को इतनी खुशी दे पाया। हाँ सर, क्योंकि ऐसा क्योंकि मिडिल क्लास से आ रहे हैं तो फिर सर एक ड्रीम था पहले से ही मम्मी पापा का और मेरा भी कि एक डॉक्टर बने। और जैसे ही ये रिजल्ट आया और ये ड्रीम जब ट्रू हो गया तो फिर एक अलग ही लेवल की सर खुशी थी। हम्म। और कोई ऐसी मतलब पूरी जर्नी के अंदर कोई ऐसे टाइम आपको याद आ रहे हो आज के यार कभी आपका कोई लो पॉइंट आया हो या ऐसा लगा हो कि नहीं कर पाऊंगा? ये कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखा है इस पूरी जर्नी में? सर ये पूरे जर्नी में मतलब मेरी मम्मी, मेरे पापा दोनों ने मुझे इतना मोटिवेटेड रखा थ्रू आउट ये जर्नी में। बीच-बीच में ऐसा टाइम भी आता था कि जब मुझे ऐसा लगता था कि अब ये बहुत हो गया, अब नहीं करना। तब वो लोग बोलते थे कि नहीं अब बस थोड़ा ही टाइम है, बस हो जाएगा करके वो मोटिवेट करते थे। बहुत बढ़िया। और बेटा इस बार का पेपर कैसा हुआ? पेपर 1 कैसा था? पेपर 2 कैसा था? पेपर 1 तो सर अकॉर्डिंग टू मी इट वाज़ ईज़ी बट फॉर पेपर 2 इट वाज़ लाइक मॉडरेट बिकॉज़ इन दैट प्योर कॉन्सेप्ट्स वर टेस्टेड एंड ओवरऑल इट वाज़ गुड सर। लगा कि जो आपने क्लासेस में पढ़ा हमारे साथ आपको लगा कि हाँ यार ये मुझे फायदा किया उसने एग्जाम के अंदर? यस सर, बहुत फ़ायदा किया। और एग्ज़ाम के टाइम पे तो एक्चुअली वही हो रहा था कि मतलब डॉक्टर्स के पूरे वर्ड्स ही मतलब कीवर्ड्स जो वो लोग याद करवाने की कोशिश करते थे, वही मेनली जब हाँ, ब्रेन में जब स्ट्राइक होते थे उस टाइम कि बस यही कीवर्ड पकड़ो और बस यही आंसर है। ये जो कीवर्ड वाली टेक्निक है इसको थोड़ा-सा और बताओ, मुझे लगता है फ्यूचर एस्पिरेंट्स की भी मदद करेगी। क्योंकि मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे ना बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं लेकिन जो उसका जो कीवर्ड है, जो उसकी जो मतलब चाबी है उस क्वेश्चन की, उसको मिस कर जाते हैं कई बार वो। हाँ। हाँ सर, कीवर्ड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है सर। एक वो एमसीक्यू सॉल्व करने का आर्ट है, मैंने आपका एक वीडियो भी देखा था यूट्यूब पे वो द आर्ट ऑफ सॉल्विंग एन एमसीक्यू जिसकी वज़ह से मुझे बहुत ही पहले हेल्प मिली कि मतलब कैसे एक एमसीक्यू को डाइसेक्ट करके पूरा एक सॉल्व किया जाए, क्या उसमें मतलब वर्ड्स हमें सर्च करने चाहिए जिसे हम कीवर्ड कहते हैं सर। तो वो जो हुँ। कीवर्ड्स होते हैं सर वही सब मेन कैच करना होता है, बाकी तो पूरी एक स्टोरी बना के हमें देते हैं। फिर वो जब कीवर्ड आपके सामने होता है, फिर नीचे ऑप्शन जब हम देखते हैं तो सर आंसर इमीडिएटली वो स्ट्राइक हो जाता है अपने ब्रेन में। और इस बार का जब आप एग्ज़ाम दे के आए थे पेपर 2 थोड़ा-सा ट्रिकी था, पेपर 1 को दिया, हाँ, वापस आए, तो लग रहा था कि पास हो जाएँगे? क्या डर लग रहा था? थोड़ा डर लग रहा था सर क्योंकि ये फर्स्ट अटेम्प्ट था तो फिर नेचुरली था कि डर लग रहा था। जस्ट वही प्रे कर रहे थे कि बस इस बार हो जाए। क्योंकि पार्ट बहुत 1 तो बढ़िया से। कॉन्फिडेंस ही अच्छा था पर डर सिर्फ पार्ट 2 में लग रहा था बेसिकली। और इस समय ना अगर कोई मैं आपसे पूछूं कि कोई ऐसा मैसेज जो बहुत सारे बच्चे होंगे जैसे आपका 184 है। अब हाँ। एक सेकंड के लिए मैं चाहता हूं आपको इमेजिन कराना कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका 148 होगा। हुँ। तो कुछ आप उनको ऐसा कह सकते हैं जिससे उसको मोटिवेशन आ जाए? हाँ सर, बस बेसिकली तो थिंग यही है कि जस्ट फोकस मोर ऑन द रिवीजन एंड द पार्ट ऑफ सॉल्विंग मोर एंड मोर एमसीक्यू डेली लाइक minimum you should daily solve like around 80 to 90 to 100 minimum MCQs so that you can have a grip of that and the revision which is the key like in the ending like the 1 month you should minimum plan at least 2 revision before giving the actual exam. तो रिवीजन करें और एमसीक्यू प्रैक्टिस को कंसिस्टेंसी के साथ लेके चलें। ये 2 तरीके जो मुझे लगता है बहुत ही हाँ इंपॉर्टेंट यस है। सर। तीसरा जो मैं चाहता हूँ, एक ना मैं एक बदलाव चाहता हूँ एक्चुअली में मैं इस इंटरव्यू के माध्यम से भी कि कुछ चीज़ें मुझे लगता है कि अगर बच्चे में सेल्फ बिलीफ आ जाए ना तो बहुत अच्छा कर सकता है। और कई बार जब बच्चे हम्म। हमारे बाहर जाते हैं तो लोग उसको डिमोटिवेट कर देते हैं और उसकी जो पोटेंशियल है वो पूरा ठीक से आ नहीं पाता। लेकिन जैसे प्रणव के पास उसके पेरेंट्स ने उसको हमेशा एक पुश करके रखा कि नहीं तू कर हाँ लेगा। सर। तो वो कर पाया लेकिन ज़रूरी नहीं है हर किसी के पास उतना सपोर्ट हो। तो एज़ अ सोसाइटी हम सब डॉक्टर्स को हमें एक्चुअली एक टर्म इस्तेमाल करनी चाहिए जो मैं आज बदलना चाहता हूँ।
हम सब ना बच्चों को कहते हैं फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट। जैसे ही हम फॉरेन कहते हैं, हम कह रहे हैं बाहर वाला है, वो वर्ड बाहर अच्छा नहीं है, वाला। अच्छा नहीं है। यस सर, मैं चाहता हूँ हम इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट बोलें आज से। मैं जो भी यस अगर सर, आप में से और आप ये बात आगे भी परकोलेट कर सकें कि डॉक्टर सुमेर कह रहे हैं कि ये बच्चे जो बाहर पढ़ के आ रहे हैं, इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट है, जैसे दुनिया में हर देश में होते हैं। तो यस, उससे यस वो सर, बच्चे श्योर। को पावर आएगी। उसको हम जो कहते हैं बाहर का हाँ, है, तो हम उसको एक तरह से उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। और दूसरा जी मैं चाहता हूँ कि मैं एक इसके लिए इनिशिएटिव भी ले रहा हूँ मैं, हमारा एक डैम्स का क्विज़ है ग्रे मैटर, आपने हो सकता है यूट्यूब पे देखा भी हो। हाँ सही, इंडिया आई के सॉ इट। इंडिया के कॉलेज के उसके बच्चे उसमें खेलते हैं। तो इस साल मैं इंटरनेशनल ग्रे मैटर भी लेके आ रहा हूँ। जो बाहर के कॉलेज में जो बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे इंडिया से, उन सब का मैं क्विज़ एक साथ करना चाहता हूँ ताकि उनको भी एक बिलीफ आए कि यार हम बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे जा सकते हैं, हम कर सकते हैं। बिलीफ लाना है हमें। और इस यस सर। बिलीफ में ना प्रणव आपका भी रोल है। मैं चाहता हूँ आज आप कुछ ऐसा कहें कि जो फ्यूचर बच्चे आज बाहर पढ़ रहे हैं, अलग-अलग देशों में आपको सुन रहे हैं, कुछ बच्चे माइनस टेम्परेचर्स में भी पढ़ रहे हैं। हाँ। तो कुछ कहना चाहते हैं आप उन्हें? I just want to say to each and everyone that don't focus on like what the world is saying to you. Just focus on the goal that you are going to achieve in the later part of your life, sir. That's the main thing. Because ahead of your life, the success is already there waiting for you. You just need to go and grab that success, and you just need to be happy for the moment till now. Don't ignore the world that is saying anything about you or anything of that. बहुत बढ़िया। अपने 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 गोल पे फ़ोकस करें, अपने काम पे फ़ोकस करें, इग्नोर व्हाट द वर्ल्ड इज़ सेइंग दुनिया कुछ ना कुछ कहती रहेगी लेकिन अपने पे लगे रहेंगे तो हाँ, ज़रूर जीतेंगे, ज़रूर जीतेंगे। yes sir. प्रणव इससे पहले आगे बात करें, पेरेंट्स से बात कर सकते हैं, कांग्रेचुलेट कर सकते हैं उन्हें? Yeah, sure sir, sure sir. Just 1 second. क्योंकि मुझे लगता है उनकी बहुत ही खुशी होगी इस बात में। नमस्ते जी, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है बच्चे का एफएमजी पास हो गया, अब आपका पूरा आपका बहुत ही योगदान रहा है, बच्चा बहुत ही एक्चुअली कह रहा था मम्मी-पापा ने पूरा सपोर्ट रखा है। कुछ कहना चाहते हैं यस आप और बच्चों को भी? यस आई फील वेरी हैप्पी। और मेरे बच्चे ने इतनी मेहनत की है, उसे मैं हर दिन सपोर्ट कर रही थी, हर रोज सपोर्ट कर रही थी बच्चे को। और और सभी बच्चों को यही कहना चाहती हूँ कि एग्जाम से डरिए मत। बस आप जितना हो सके उतना फोकस कीजिए, पढ़ाई पे ही फोकस कीजिए। ओके। पढ़ाई पे फ़ोकस करें, डरें नहीं और हाँ। आप कुछ बच्चे पूछना चाहते हैं कि आप उसको खाने में क्या खिलाती थी कि इतने अच्छे नंबर लाया? खाने में तो कुछ नहीं, जो रेगुलर होता है वो, उसे क्या नहीं पसंद है वो अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए। बच्चे को क्या पसंद है वो खिलाना चाहिए, ताकि उसकी तो हेल्थ ही बनी रहे। जहाँ तक बच्चा अभी तक पहुँचा है ना, उसमें आपका बहुत हाँ, बड़ा योगदान है। हाँ, क्योंकि हम लोग मिडल फैमिली से हैं और मैं घर पे ट्यूशन करा के बच्चे को पढ़ा रही थी, और मेरे हस्बैंड भी एक इंस्पिरेशनल है। डाइट वर्कर है। इंस्पिरेशनल है और आगे बच्चे का आगे बड़ा सपना क्या है? इससे इससे आगे भी क्या सोचता है वो? वो एम्स में जाना चाहता है, इसलिए आगे एम्स में पढ़ाई करेगा, डेम्स आगे फिर से लेके। मैं इससे एक प्रॉमिस लेना चाहता हूँ इससे प्रणव से। प्रणव बेटा हाँ, Yes आज sir. आप ब प्रॉमिस करेंगे आज के इस चैनल पे दोबारा इंटरव्यू देने आना है मम्मी के साथ, Sure sir, sure. श्योर। है ना? अभी अभी Yes हम sir. अच्छा नीट पीजी का, एम्स का ये सब एग्ज़ाम निकाल के फिर एक बढ़िया इंटरव्यू से वापस आएँगे। यस सर, फिर से एक वापस एक नया इंटरव्यू लेंगे सर। हाँ। और बच्चे कुछ ऐसा चीज़ आपको अगर कोई पेपर के बारे में या माइंडसेट के बारे में या फ़ॉरेन में रहने के बारे में कोई भी चीज़ अगर आपको लगता है कि आप और बच्चों को कुछ बता सकते हैं जो उनको फ़ायदा करेगी, तो फ़ील फ्री बेटा। यस सो सबसे पहले तो मैं उसमें यही कहना चाहता हूँ कि as soon as you enter the medical college or the medical world, try to focus more on the standard textbook from starting from your first year, sir. Because हुँ, from the first year, for the anatomy I read Snell's, for physio I read Guyton, sir. So because बहुत for अच्छा। biochem Harper, so like they've laid a basic foundation for me to just move on, sir. Because basically the first and second prof are whole about the foundation, sir. If you are weak in that foundation, then your medicine surgery eventually will be weak, sir. I for the this part also for FMG, I more focus for the part one towards because it was my one of the strongest, and
for part 2, I will say, sir, that like medicine my was weak, but what DAMS taught me, I read that only, not apart from that, nothing much. But for now, for NEET PG or INI set, I will start preparing more for the medicine, surgery, and ops gynae part, sir. आई विश यू ऑल द बेस्ट बेटा एंड आई एम सो हैप्पी कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा है एंड यू आर नाउ रेयरिंग टू गो टू द नेक्स्ट लेवल. Heartiest congratulations once more, beta, and God bless you. Keep rocking. Thank you so much, sir.